हेलो नमस्कार। हमने इससे पहले जो है एक क्वेश्चन सॉल्व किया है इंग्लिश का। थोड़ा अब सेक्शन वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसको फास्ट करते हैं। 2019 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, आज हमारा मैथ का है। आप लोग रेगुलर देख रहे हैं वीडियो, आप सभी के लिए बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग मैथ सेक्शन को बनाने वाले हैं। आपको जैसा मैं बताया था कि नोट सेक्शन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाइएगा। और अन्य जो सब्जेक्ट है जैसे आपका छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और साथ में जो प्रशासनिक कल्चर होते हैं उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो पहले सीजीपीएससी का होगा, तो सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें जनजातीय और कला संस्कृति का रहेगा। और मैथ सेक्शन को आप बस देखते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। मैंने सारा चीज़ नोट्स प्रोवाइड कर दिया है आप सबको। बस आपको देखना है, सिंपल क्वेश्चन रहता है व्यापम का। पीएससी का भी हमने जो है यहाँ पर प्री का जो है सॉल्व करेंगे पेपर, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारा जो है 19 का हो रहा है, 18 का हो जाएगा, फिर 17 का हो जाएगा, इस प्रकार से फिर 16 15 खत्म हो जाएगा हमारा पेपर, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जो है किस प्रकार से टेस्ट देना है, ये मॉक टेस्ट और साथ में जो टेस्ट सीरीज है कूट वाला क्वेश्चन आपको देना है। तो कैसे देंगे, तो सिंपल देखिए, यहाँ पर गूगल में आपको सोल स्टडी दिखाई देगा, आपको सोल स्टडी सर्च करना है। यहाँ पर किसने लिखना है, देखो स्पेलिंग देख लो, आपको सोल स्टडी दिख रहा है, इसके ऊपर आपको जो है यहाँ पर ओपन कर देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर ओपन करना है सोल स्टडी को, मोबाइल में भी इसी प्रकार से खुलेगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाता है। आपको जो है यहाँ पर रेड दिखा रहा है, यहाँ पर सेक्टर सीजी पेपर ये दिया रहा है। सिंपल आपको जो है इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, जो रेड सेक्शन बॉक्स बना हुआ है सेक्टर सीजी पेपर, यहाँ पर इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद इस प्रकार से खुल जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी दिखाई देगा, देखो यहाँ पर इमोजी दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर कैटेगरी दिया है। तो यहाँ पर जनरल स्टडी बार आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर जनरल स्टडी सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर एमसीक्यू दिया गया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर एमसीक्यू कूट वाले प्रश्न है यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और ये टोटल जो है आपको 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर 4 गुना इसको जो है 5 गुना आप कर लो, कि यहाँ पर आपको जो है 100 क्वेश्चन आप एक लगातार यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लगातार आपको जो है यहाँ पर 20 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, ठीक है। और बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, रेगुलर रोज आपको जो है प्रैक्टिस करना है, देखना है। नीचे आपको टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज जाकर अपना टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूरा बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, और यहाँ पर कूट वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आपको जो है यहाँ पर सही चीज़ जो है समझ में आएगा। इसके बाद में आपको जो है शुरू करने वाला हूँ। देखिए ये आपका जो है राम कुमार बिहार का ये पुस्तक है, ये छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक माना जाता है। यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, हर एक पेपर अपन सीजीपीएससी में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसका मैं एमसीक्यू फॉर्मेट आपको जो है बना के आपको जो है दूंगा, जिसके कारण आपको जो है यहाँ पर ये बुक भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जॉब आयोग पर जाकर भी आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल ये जो है यहाँ पर सेक्टर दिया हुआ है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर भी कैटेगरी में जाकर और अन्य जो है आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जानकारी था, इसको देना था, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व दिया हुआ है सीजीपीएससी का, इसको भी देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट और जनरल स्टडीज़ का आपको जो है यहाँ पर देखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर चयन करके आपको सर्च करके यहाँ पर जाना है, जॉब आयोग आपको सर्च करना है गूगल में, ठीक है। चलिए आज के पेपर को शुरू करते हैं, और इसके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ आपको जो है अलग से इन सभी क्वेश्चन का एक फॉर्मेट में एमसीक्यू लाने वाला हूँ, जो पूछे गए हैं, और किताब का एमसीक्यू लाने वाला हूँ, तो उसे ज़रूर देखना। उससे आपको जो है सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सीजीपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है, सेम फॉर्मेट सेम पैटर्न के आधार पर। तो हम यहाँ पर सी सेट यानी मैथ यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है कि जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले जो संख्या है उसको हमें पता नहीं है, तो हम वहाँ पर एन लिख देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब 171 से विभाजित किया जाए, मतलब 171 यहाँ पर से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 40 आता है। तो कोई ऐसी संख्या होगा, भागफल। देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये देखो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अब बीच वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और ये होता है भागफल होता है, ठीक है। और ये लास्ट में जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है, शेषफल, ये आपको पता है, ठीक। तो जब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे
तो यहाँ पर भाज्य आ जाता है। तो यही संख्या के बारे में पूछ रहा है कि अगर हम 171 से भाग देते हैं, मतलब इससे भाग देते हैं किसको, यहाँ पर भाग दिया जाए तो शेषफल 40 आता है। तो कौन सी संख्या है, तो संख्या में पता नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको भागफल को हम मानेंगे क्यू मानेंगे, क्या मानेंगे क्यू, ठीक है क्यू मान लेते हैं यहाँ पर। अब प्लस शेषफल, शेषफल क्या होता है, जुड़ता है, तो यहाँ पर हम 40 लिख दिए इसे अब इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया ऐसे जी। अब आगे हम देखते हैं कि ये अगर हम कोई संख्या है, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ पर देखिए कि n लिखा हुआ संख्या, अब बोल रहा है कि यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाता है, जो संख्या होगा 19 से भाग देने के लिए मानते हैं, यहाँ पर q लिखा है ना, q मतलब इसको हम भागफल मान लिए यहाँ पर। ठीक है ऐसे, तो 19 का मतलब है अगर हम 19 का गुणा हम 9 से करते हैं, या फिर 19 से हम इसको बार भाग दे के देखेंगे तो भी ये 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में अगर करेंगे तो 171 आ जाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वाला संख्या है, मतलब 19 से विभाजित करने वाला संख्या है, वो आपका 19 का गुणा 9 और यहाँ पर क्यू हो जाएगा, जो कि भागफल रहेगा, क्यू ऐसे भागफल, या फिर हम भागफल लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट भागफल लिख लो और प्लस का 40 लिख लो ऐसे। ठीक है, अब 40 इधर आएगा, 40 यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब ये देखोगे 19 को हमें 40 में जो है यहाँ पर शेषफल 40 देता है, तो जो संख्या दिया गया है वो 40 है यहाँ पर, तो उस संख्या के लिए निकालना है। तो 19 से अगर हम 40 को भाग देते हैं तो 19 दूनी 38, 2 बचता है, मतलब यहाँ पर 19 का गुणा करेंगे 2 और प्लस करेंगे 2, तब जाके ये 40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n संख्या का मान निकालना है, संख्या निकालना है, तो यहाँ पर जो है 19 गुणे 9 क्यू प्लस में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 9 गुणे नहीं 19 गुणे 2 प्लस का 2 हो जाता है ऐसे। अब यहाँ में से आपका जो है n का मान निकलेगा कैसे, देखो यहाँ पर 19 हो जाएगा, फिर 9 क्यू प्लस 2 और प्लस का यह 2 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ये 9 क्यू है तो इसके साथ मिल गया यहाँ पर, तो प्लस 2 जो है यहाँ पर आपका, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम n को, जो संख्या आया है उस संख्या को अगर हम 19 से भाग देते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि 19 का भाग देते हैं, तो शेषफल जो आता है वो आपका आता है कितना, 2 आता है, प्लस 2। कितना आता है, 2 आता है, तो यहाँ पर 2 वाला राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर बनाना था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ये वीडियो क्लासेस को रोक लेना है और अपने अनुसार इसको बनाना है। ठीक है, देख देख के उतारना नहीं है, आपको जो है खुद से बना के यहाँ पर करना है। यहीं से पता चल गया था कि यहाँ पर 2 शेषफल आएगा। जब हम शेषफल इतना देता है तो उसी संख्या को यहाँ पर भाग देने के लिए बोल रहा है, तो जो संख्या इसमें आया उसी को भाग देने के लिए, तो मतलब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 40 मतलब 2 हो जाएगा शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, आगे देखेंगे यहाँ पर 2013 को 2019 के पावर है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, 3 है, और इसका यहाँ पर 2000 मतलब 4 अंक है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2019 है इसको हमें 4 से यहाँ पर भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, देखो 2019 है, इसको हम 4 से भाग दिए तो यहाँ पर गया कितना, 4 पच्चीस 20 जीरो 4 चचो को 16, 3 बचा, तो मतलब 3 इसका जो है क्या बच रहा है, 3 क्या बच रहा है यहाँ पर, शेषफल बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, शेषफल आ रहा है, तो ये 3 शेषफल आ रहा है, कहने का मतलब क्या हुआ, ये यूनिट डिजिट 3 हो गया, और यहाँ पर आ रहा है भाग, जो शेषफल जो आया वही वाला यहाँ पर हो जाएगा। कहने का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 27, 27 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो 231 दिया है, 102 दिया है, 213 दिया है, 120 दिया है, लेकिन घात यहाँ पर समान है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर देखो a प्लस बी और c प्लस डी के फॉर्म में ये दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ दो, क्यों जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो घात आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो मतलब 231 और 102 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा टोटल, टोटल यहाँ पर हो जाएगा 333 हो जाएगा, 3 3 इस प्रकार से 333 हो जाता है। इसको भी जोड़ोगे यहाँ पर 213 और 120 को, तो ये भी आपका कितना हो जा रहा है, 333 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर a का x पावर है गुणे b का x पावर है, और हम कर देते हैं, और यहाँ पर x का y पावर है, प्लस नहीं c का y पावर है और d का y पावर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी, ए प्लस बी या फिर सी प्लस डी, दोनों में से कोई भी, तो ये दोनों में से तो कोई भी, मतलब कॉमन क्या हुआ यहाँ पर, तो कॉमन यहाँ पर यही वाला 333 हुआ। यहाँ पर भी आपका जो है उभयनिष्ठ बोल रहा है, यहाँ पर कॉमन बोल रहा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ जो है 333 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है क्या, 333 आपका राइट आंसर
हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे आपको जो यहाँ पर बनाना है। आगे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वह कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1000 मतलब 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेष बचते हैं। मतलब 3 इसमें से और 5 इसमें से बचता है, तो इसमें से घटा दोगे तो 1553 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आएगा यहाँ पर, मतलब शेष बचता है बोला। तो अगर ये आपका घटाते हो तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1550 हो जाएगा। यहाँ पर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2170 हो जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्यों निकालो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या है, तो हाई कॉमन फैक्टर बोल रहा है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऐसा आपको निकालना है। तो इसको गुणनखंड करो, इसको गुणनखंड करो, तो यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका जाएगा यहाँ पर 2 जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर ये करोगे इसको गुणनखंड करोगे तो 5 से जाएगा, फिर से 5 से जाएगा, मतलब 5 से जाएगा, फिर यहाँ पर 31 से जाएगा। ठीक है, ऐसे 31 बच जाएगा यहाँ पर। इसमें देखोगे तो यहाँ पर 2 गुणे 5 गुणे 7 और फिर क्या बच जाएगा, 31 बच जाएगा। कॉमन क्या मिला, तो यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर भी 2 मिला, यहाँ पर 5 मिला तो यहाँ पर भी 5 मिला, यहाँ पर 31 मिला तो यहाँ पर भी 31 मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणे 5 गुणे 31 हुआ। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 31 मतलब 310 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 310 आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, समझ, पहले सवाल को समझ लो अच्छे से, फिर परीक्षा में भी आपको इसी टाइप से बनाना है, तुरंत बनाना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 45 नंबर, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 33 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर 33 33, यहाँ पर 33 33 3 दिया हुआ है। तीन सभी को अलग से जोड़ लो, कहने का मतलब ये 3 और ये 33 33 333 और ये 33 ये वाला को, इसको हम अलग से जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको जोड़ो। तो यहाँ पर देखो लास्ट में जोड़ो, पहले 3 3 6 3 9 3 12 3 यहाँ पर 15 5 आएगा लास्ट में। 5 में देखोगे तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन में है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर 2 ऑप्शन अपने आप कट गया यहाँ पर। अब ये 2 ऑप्शन में से कौन होगा राइट आंसर, 5 इसका भी है, इसका भी 5 है यहाँ पर। ठीक है, एक बचा, उसके बाद 4 3 7 3 10 3 13, 13 के यहाँ पर 3 हो जाता है। 3 कौन सा है, तो यहाँ पर देखो ये वाला है, मतलब लगभग ये वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको तुरंत यहाँ पर आंसर आपको मार लेना है। ठीक है, अगर आप और भी समझना है आपके तो समझ सकते हो यहाँ पर कैसे करोगे, तो सिंपल आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 0 3 7, ये तो आ गया यहाँ पर। अब जो ये वाला बच्चा, तो देखो यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है घात, यहाँ पर 2 है 3 है 4 है 5 है। तो ऐसे देखेंगे तो एक क्रम से चल रहा है, क्रम से चल रहा है, मतलब वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। कौन सा वाला, तो यहाँ पर एस एन नंबर वाला लगेगा, एस एन ए बराबर 1 माइनस आर एन बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस आर हो जाता है इसे। तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बिल्कुल यही वाला लगेगा। तो यहाँ पर रख दोगे 1/3 ऐसे करके, ये आपका ए का मान हो गया, और आर का मान यहाँ पर 1/3, और अंतर सर्वांतर यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर एन बराबर 5 हो गया ऐसे। तो इसी को मान यहाँ पर रख दोगे, लास्ट में आएगा आपका कितना, 3 के पावर 5 माइनस 1 बटे में 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 5 ऐसे। फिर इसको करोगे 2 का 3 का पावर 5 है, मतलब यहाँ पर 243 के घट जाएगा, तो मतलब 242 हो जाएगा। 242, और नीचे आपका जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 243, 243 का दूना करोगे तो कितना हो जाएगा, 486 हो जाएगा। ठीक है, 486 हो जाएगा। अभी आपस में कट जाएगा, 2 से काटोगे तो यहाँ पर 1 2 1 से कटेगा, इसको 2 से काटोगे तो यहाँ पर कट जाएगा कितना, 2 4 3, 2 4 3, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 का पावर 5 हुआ, और ऊपर 121, मतलब यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 121 बटे 3 के पावर 5 ही आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे क्लियर है। आगे क्वेश्चन दिया है कि एक्स ए स्टार मतलब गुणा है, एक्स गुणा का मान यहाँ पर ये दिया है 2x प्लस 5y दिया हुआ है, तब 3 × 5 मतलब ए जो है ये किसका मान है, ए एक्स का मान है, यहाँ पर ए एक्स का मान है, और 5 जो है यहाँ पर y का मान है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका जो है ये एक्स का मान है, और ये जो है y का मान है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पर पूछा जा रहा है, एक्स का मान यहाँ पर 3 ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 2x ये वाला दिया हुआ है, और प्लस में यहाँ पर 5y ऐसे। तो अगर हम इस पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 3 से हो जाएगा, प्लस में ऐसे 5 का गुणा यहाँ पर
5 से हो जाएगा, ठीक है ऐसे। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 25, 6 25 यहाँ पर हो जाएगा 31, ठीक है इस प्रकार से। आगे देखोगे यहाँ पर 2x दूसरे के लिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पर 2x प्लस 5y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें x का मान आपको 5 रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 गुणे 5 प्लस में यहाँ पर 5 गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 15 क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो बोला क्या है, कितना बड़ा है, मतलब ये जो है इससे, ये इससे कितना बड़ा है, तो इसका मान कितना है यहाँ पर, तो 31 आया, और इसका मान कितना है यहाँ पर 25 आया, तो कितना बड़ा है, तो 31 में से 25 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 6 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है इस प्रकार से। तो 31 में से 25 गया, यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है इस प्रकार से। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसको बनाइएगा, देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा। यदि दो संख्याओं में से पहली के दुगने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, अगर हम वो संख्या मान लेते हैं कि एक x है, पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी को हम क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है, x और y मान लेते हैं। तो पहले का दुगना मतलब 2x हो जाएगा इसका, और दूसरी का 3 गुना 3x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है इन दोनों का। इनको जोड़ने पर, इनको प्लस करने पर कितना प्राप्त होता है, तो 1200 प्राप्त होता है, तो 1200 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ऐसे। अब बोलता है कि जब पहली का 5 गुना मतलब इसका 5 गुना मतलब 5x हो जाएगा, और दूसरी का 3 गुना घटाने पर, तो यहाँ पर माइनस 3 गुना घटाने पर मतलब 3y घटाने पर कितना आता है, तो ये 900 प्राप्त होता है, ठीक है 900 प्राप्त होता है ऐसे, क्लियर है। तो इन दोनों को हम जोड़ो, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 5 और 2 7, 7x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 12 में से 9 गया, तो यहाँ पर आपका 3 बचा, तो मतलब 300, मतलब सॉरी 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और 3 ये दोनों जुड़ेगा ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और 12 यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 हो गया, 21 सब एक्स बराबर यहाँ पर 7 से 100 काट दोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, एक्स का मान हमारा कितना आ गया 300 आ गया, ठीक है एक्स का मान हमारा 300 आ गया। अब हमें वाई का मान निकालना है, वाई का मान कैसे निकलेगा, तो इसी में से कोई पर मान रख दो आपका आ जाएगा, मतलब मैं पहले पर मान रखता हूँ, तो यहाँ पर देखो 2x प्लस में 3y बराबर 1200 था ना, तो इस पर मैं 2 गुड़े मतलब 2 गुड़े 300, ये हो जाएगा 600, प्लस 3y बराबर 1200 हो जाता है, मतलब 600 प्लस 3y बराबर 1200, इसका मतलब 3y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में इस इधर पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 1200 में से 600 घटाएगा मतलब 600 यहाँ पर आएगा। y का मान निकालोगे तो यहाँ पर 3 से 1 कट जाएगा, कितना और में कटेगा, तो 2 3 6, मतलब यहाँ पर 200 हो जाएगा, तो x y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 200, x और y का मान यहाँ पर निकल गया। अब बोल रहे हैं कि दोनों का अंतर क्या है, तो देखो x का मान 300 है, y का मान 200 है, तो दोनों में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, कितना का अंतर है, तो 100 का अंतर है, तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, कौन 100 अंतर है यहाँ पर, ठीक है समझ में आया। तो ऐसे आपको एग्जाम में भी फास्ट तरीके से बनाना है, ठीक है आगे बढ़ें। 48 नंबर देखो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ पर आपको लिखते नहीं रहना है कि 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखो संख्याओं का योग पूछा है, तो ऑलरेडी ये देखोगे अगर यहाँ पर 5 क्रमागत, अगर मैं 5 को इसको भाग देता हूँ तो मध्य ऑलरेडी निकल जाता है यहाँ पर। देखो 55 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर 11 आ जाता है, तो 11 क्या है यहाँ पर मध्य है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 9 10 11 12 और 13, तो यहाँ पर देखो 11 क्या है यहाँ पर, ये जो है बीच का यहाँ पर संख्या आ गया ना, यहाँ पर 10 11। अब उसी प्रकार से बोलता है 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहली श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो दूसरी श्रेणी का अगर हम 77 का निकालते हैं, 77 का 7 है, तो ये इसका भी कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, मतलब कहाँ से गिनना पड़ेगा, तो ये गिनाएगा आपका 8 से, तो 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 7 टोटल संख्या हो गया। अब देखो इसमें से बोल रहा है कि पहली श्रेणी, ये पहला है ये दूसरा श्रेणी है, तो पहला का जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो 13 नंबर है यहाँ पर, ठीक है ये 13 वाला है। और दूसरी श्रेणी का सबसे छोटी संख्या कौन सा है, तो यहाँ पर आपका 8 है, ठीक है। तो 13 में से 8 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 में से 8 घटाओगे यहाँ पर 5 आएगा, तो मतलब राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, कौन सा ऑप्शन 5 ए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर
प्रति घंटा की गति से जाता है, बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगा? औसत गति आपको जो है फॉर्मूला बताया हूँ, क्या हो जाएगा, 2xy, एक्स वाई ऐसे कर सकते हो, 2xy कर सकते हो, जैसे x जाने का और यहाँ पर y दोनों का गति बटे में, इसका मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, x प्लस वाई, ऐसे आपका जो ये फार्मूला है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। 2xy, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर v1 लिखते हैं, v2 लिखते हैं, वही योग को लिखते हैं ना, वही जो वेग होता है उसको लिखते हैं, x और y का दोनों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 है, गुणा x का मान यहाँ पर कितना है, 120 है, ठीक है। ए 120 क्या है यहाँ पर, a से b तक है, और लौटते समय b से a तक क्या है, ये 80 है, तो दोनों का x और y मान लिया, इसका y हो गया और इसका x हो गया। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, गुणे में आपका जो है क्या हो जाएगा, 80, और बटे में 120 प्लस में 80 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में गुणा किए, यहाँ पर 8 है, 120 में यहाँ पर 2 है, तो मतलब यहाँ पर 192 हो जाएगा, 192, और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगा, और नीचे आपका जो है 120 और 80 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 200 हो जाता है। 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से इसको काट दिए तो यहाँ पर 2 नवा 18, और यहाँ पर 11 2 छक्के 12, मतलब 96 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। 96 कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक ही स्टेप में सवाल यहाँ पर बन गया। क्लियर है? ऐसे सवालों को याद रखना हमेशा। जाते हैं फिर आप आते हैं, जैसे जाते समय आपकी दूरी, आपकी स्पीड 120 की स्पीड में जा रहे थे, अब आते समय 80 की स्पीड में जा रहे थे, आपके एवरेज स्पीड क्या हुआ, तो एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी पर रख के आप यहाँ पर मान निकाल सकते हैं आराम से। आगे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया है 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाता। देखो ये जो 5 है ये क्या है, ये दूध है, ठीक है, दूध है, और ये 2 क्या है, ये 2 जो है पानी है, ठीक है, पानी है यहाँ पर, और टोटल मिश्रण कितना है यहाँ पर, 35 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दूध और पानी को अलग अलग कर लो, दूध का कितना है तो 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इन दोनों को जोड़ दो पहले, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 क्या है, ये टोटल अनुपात है इन लोग का, दूध और पानी का टोटल अनुपात कितना है, 7 है टोटल में से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दूध का निकालते हैं, दूध कितना है, तो दूध के निकालने के लिए हम 5/7 करेंगे, गुणे में हम 35 करेंगे इसमें, तो 7×5 = 35, 5×5 = 25, 25 लीटर यहाँ पर क्या है, दूध है, ठीक है इसमें। और बाकी जो बचेगा यहाँ पर देखेंगे, ये है 2 है, 2 है मतलब ये पानी का देखते हैं, पानी का हो जाएगा 2/7 गुणे में 35, ठीक है। तो ये भी 7×5 = 35, और 5 दूनी यहाँ पर, ये आपका 5 दूनी 10, मतलब 10 लीटर यहाँ पर क्या है, ये आपका पानी है, ठीक है। अब कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है, पानी मिलाया जाए, तो उसका अनुपात 5:3 हो जाता है। माना कि वो जो है 1 लीटर हमें जो है पानी और मिलाया जाए, तब जाके तो 1 लीटर हमें पानी और मिलाना है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25/10 एक्स, एक्स प्लस कर दो यहाँ पर, क्योंकि हम 1 लीटर और मिलाना है, किसके बराबर करना है, तो हमें 5:3 के बराबर करना है, तो 5/3 हो जाता है। अब इसका गुणा यहाँ पर कर दो, तिरे गुणा कर सकते हो, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। अब 75 में से यहाँ पर 50 में से 75 में से 50 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 हो जाएगा, बराबर 5x है इधर, तो 5 से 1 कट जाएगा, 5 बार में तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, इसका अर्थ हुआ कि 5 लीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 5 लीटर और पानी यहाँ पर मिलाया जाए। सवाल को समझ में आया? इसी प्रकार से आपको सवाल यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और भी सवाल आ सकते हैं कि दूध या मिक्सचर आ जाएगा, मिश्रण आ जाए कोई भी, जिसमें पानी इतने ये अनुपात में मिलाया गया है, तो इतना अनुपात में और डालेंगे तो कितना और चाहिए पानी, इस प्रकार से दूध और पानी का क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। तो इसको आपको जो है हमेशा समझ के रखना है, ऐसे आपको जो है बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे चीज़ों को, इस प्रकार से आपको सवाल रेगुलर बनाना है। आगे सवाल देखते हैं, आगे क्या दिया है जी। देखो आगे दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या ज्ञात हुआ। तो पहले जो आयत था वो हमेशा 100% था, उसमें 20% का और बढ़ा दिया गया, मतलब 120, और इसमें घटा दिया गया तो 80 हो जाता है। तो कहने का मतलब 120, तो 120 की जगह हम ऐसे लिखेंगे, 120 की जगह हम, जैसे अगर मान लेते हैं लंबाई में हुआ है ना, तो लंबाई में L होगा और चौड़ाई में B होगा,
ठीक है, लंबाई में चौड़ाई b कर देते हैं। तो इसका मतलब 20/100 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 1.120 होगा ना, 1.20 ऐसे। 120/100 करोगे ऐसे तो कितना जीरो, दो जीरो के यहाँ 2 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पर लगे दशमलव, जीरो हटाएंगे दशमलव लगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पर 80, ये हो जाता है 80, मतलब इसके अंदर 20% कमी, मतलब 80 हो जाता है, 80%। तो 80 बटे यहाँ पर 100, मतलब 0.80 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो 0.80 आपका यहाँ पर, ये आपका चौड़ाई के लिए हो जाता है। ठीक है, ये आपका चौड़ाई मतलब बी यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो नए आयत का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का गुणा कर दोगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो जीरो, पहले कुछ देर के लिए दशमलव आपको भूल जाना है, दशमलव भूल जाओगे तो यहाँ पर आपका जीरो जीरो, 8 दूनी 16 मतलब 6, 6, और आपका 8 9 है 9, और 6 9, एक बार 8 8, अब एक 9 हो जाता है। ठीक है, 9, और आपका 2 जीरो के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पर ये 0.96 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 0.96 आपका यहाँ पर आ जाता है। अब बात करते हैं, जो पुराना था उसमें से घटाना है, तो जो पुराना था कितना था, देखो पुराना में कितना था, जो ये नया वाला आया है, ये नया वाला आपका आया है। ठीक है, एरिया हो गया, न्यू है लिख देता हूँ न्यू। अब न्यू में से पुराना को घटाना है, मतलब 0.96 माइनस 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आपका 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में बदल दोगे, तो परसेंटेज में बदलोगे तो क्या करोगे, इसको 100 से भाग दोगे। ठीक है, 100 से भाग दोगे तो कितना, कहने का मतलब 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 0.04 बटे में यहाँ पर एरिया, जो कि नया वाला मतलब पुराना एरिया है, नया वाला तो यहाँ पर निकल गया है, वो गुणे 100 करोगे परसेंटेज बदलने के लिए, तो यहाँ पर माइनस का 4% हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 4% की कमी हो जाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा आएगा 0.96 आ जाएगा। ठीक है, अब नए क्षेत्रफल यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि एक्स और वाई है, एक्स और वाई माइनस में 0.96 एक्स वाई बटे में एक्स वाई कट जाता है, 0.96 है, गुणे में आपका 100 है, यहाँ पर भी आपका जो है 0.04 गुणे 100 करोगे तो भी आपका यहाँ पर 4% आ जाता है राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल ध्यान से देखना समझना कैसे बनेगा। एक व्यक्ति कुछ संतरे को 100 में 60 की दर से खरीदकर 120 में 70 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत याद कीजिए। 100 में 60 मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि 60 संतरों का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और 70 यहाँ पर 70 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है, 120 रुपये है। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर बताया ना है कि क्या होगा। ठीक है, लाभ आपका क्या होगा, लाभ का प्रतिशत जानते हो, लाभ गुणे 100 बटे में यहाँ पर क्रय मूल्य जो कि खरीदे रहते हैं उसका। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस जैसे संतरे का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य आपको जो यहाँ पर 100 दिया हुआ है, ये आपका संतरे का रुपए, और नीचे 60, ये हम इसको इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5×10 मतलब 3। तो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर रुपए हो गया, ये आपका जो है यहाँ पर क्रय मूल्य आपका जो है 60 संतरों का क्रय मूल्य 100 रुपया है यहाँ पर, तो 60 संतरे हो गए, अभी आपका ऊपरला क्रय मूल्य हो गया 5/3। विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर 120 बटे में यहाँ पर 70 हो जाता है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये आपका 12/7। ठीक है, 12/7 हो गया। 12 यहाँ पर क्या है, तो 12 यहाँ पर जो है मूल रुपए है, और 60 यहाँ पर 7 जो है संतरे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आपको हम निकाल लिया। अब लाभ का प्रतिशत निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या है 12, यहाँ पर क्या है, ये आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, और ये जो है आपका यहाँ पर एक एक संतरे का क्रय मूल्य आपका जो है, एक संतरे का क्रय मूल्य और एक संतरे का विक्रय मूल्य यहाँ पर निकल गया। ठीक है, एक क्रय मूल्य एक विक्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर 12/7 यहाँ पर होगा। ठीक, क्या होगा यहाँ पर 12/7 माइनस में 5/3। ठीक है, 5/3 हो गया, और बटे में भाई क्रय मूल्य यहाँ पर नीचे आ जाता है, तो 5/3 आता है, गुणे में आपका 100 आता है, यही फॉर्मूला था ना। अब इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70, यहाँ पर आपका 21, तो यहाँ पर 21 नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 70 21 12 36, और यहाँ पर 3 7 21 5 7 35, मतलब 36 और 35
और गुणे में 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बचा क्या 21, 21 नीचे आ जाएगा, गुणे में यहाँ पर 5 बचा हुआ है ये वाला। ठीक है, अब इधर आपका 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर 36 में से यहाँ पर चला जाएगा ये। ठीक है, ये अब माइनस होगा 36 में से 35, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा, ये 3 बचेगा, ये 3 से ये इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 7 यहाँ पर आ गया। फिर ये 7 के गुणे 5 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/35 हो जाता है, इधर गुणे में आपका 100 है यहाँ पर। ठीक है, तो 1/35 और गुणे में यहाँ पर 100 है। ठीक, अब हम इसको तोड़ते हैं, 5 से कट जाएगा, 7×5 = 35 और यहाँ पर 20×100 मतलब 20/7। इसको हम भाग दिए तो कितना बार बन जाएगा, 7×2 = 14, 2 सही, शेषफल कितना बचा 6, तो 2 सही 6/7% यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ये वाला। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, 2 सही 6/5, यहाँ पर 20/7 बचा था, इसको हम भाग दिए 7 से, 7×2 = 14 और 6 बचा, 6 यहाँ ऊपर लिख दिए इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ऐसे आपको जो है बनाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसको समझ में आ गया आपको, कैसे आपको जो है किया, सिंपल वही लाभ का परसेंट निकाल दिया, नीचे आपको फॉर्मूला लगा दिया, बस वही था। यहाँ पर किसी वस्तु का कितना बोल रहा है, 20% विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य बराबर होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का 20% यहाँ पर 20%। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम देखेंगे जो विक्रय मूल्य, हम पहले मान लेते हैं कि माना जो है वस्तु का विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं x और क्रय मूल्य हम मान लेते हैं y। ठीक है, इससे आसान पड़ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 20/100। ठीक है, 20% है। और अगर हम इसके बाद x का मान निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर x है संख्या में, और नीचे आपका जो है संख्या आया क्या, इसको काटने के बाद आया, तो यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है, तो x यहाँ पर, इसको काटने के बाद यहाँ पर लिखेंगे x, ये आया और यहाँ पर 5 आ जाता है। ठीक है, ऐसे 20/100, तो ये आपका जो है x का मान यहाँ पर आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x/में 5, इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर x बचा है ना ये वाला, ठीक है, ये का बचा हुआ है, गुणे में यहाँ पर 100 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एक्स है, तो एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचा, 5 का गुणा 100 से करोगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा, 500 आपका परसेंटेज यहाँ पर राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्या होगा, 500% यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे सवाल यहाँ पर दिया है, कोई साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगना हो जाए तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वर्ष दिया है, मतलब मूलधन हम कितना मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल। अब 10 वर्षों में धनराशि जो होता है यहाँ पर दुगना हो जाता है, मतलब 10 वर्ष में 2p हो जाता है। यहाँ पर कितना हो जाता है, 2p हो जाता है। इसमें 2p हो गया, बस यहाँ पर आपको निकालना है, इसका r निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 2p हो जाता है, तो एक पी यहाँ पर ऐसा ही निकालेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 2p में से माइनस p करोगे तो ये p, तीसरी का हमें मान यहाँ पर निकालना है, तो कुछ करना ही नहीं है। p जानते हो, टी होता है, यहाँ पर समय 10 वर्ष दिया हुआ है, कहने का मतलब p गुणे r गुणे 10 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, 10 हो जाता है और नीचे आपका 100 हो जाता है, यही फार्मूला है। ठीक है, तो r बराबर यहाँ पर निकालोगे तो आर इधर आएगा, 100 क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 100p/10 पी हो जाता है ये वाला। ठीक है, ये पी यहाँ पर, ये जो है ये पी बराबर है, तो पी उस पर जाएगा, यहाँ पर 10p पी कट जाएगा, ये मतलब आर बराबर यहाँ पर 10% हो जाता है। अब 10% आ गया हमारा, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो हमें समय पूछा है, यहाँ पर समय पूछा है। ठीक है, टी पूछा है, टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर 4p दिया है ना, तो 1p यहाँ पर घटेगा। ठीक है, एक मूलधन तो घटेगा वर्तमान के लिए, तो 3p यहाँ पर मान निकालेंगे। कहने का मतलब कि जो हमें समय ज्ञात करना है, धनराशि 4 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 4p - p मतलब 3p हो जाएगा। रेट यहाँ पर 10% है, तो इस प्रकार से यहाँ पर p गुणे में 10 गुणे में t बटे में 100 हो जाता है। अब ये 3p वहाँ पर जाएगा, मतलब t इधर आ जाएगा, ये आपका, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा एक सेकंड हिल गया, ये देखो 3p यहाँ पर आ जाएगा बराबर, मतलब 3p
ये जो है यहाँ पर आएगा 3p, एक सेकेंड, 3p गुणा में 100, नीचे वाला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, मतलब टी इधर आएगा तो यहाँ पर टी आएगा तो, और नीचे आपका जो बच जाएगा 10p, ठीक है, ये 10 से 10 कट जाएगा, p से p कट जाएगा, मतलब 10, और t बराबर यहाँ पर आ जाएगा 30, मतलब 30 वर्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पर निकालना है। आगे भी बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज, देखो साधारण ब्याज आया है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप इसको बना लेंगे। तो अगले क्लास में हम मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको भी आप आसानी से बना लेंगे। तो अभी यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं, कल इसको जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है, इसके बारे में, मतलब आज ही कंप्लीट कर देंगे, अभी थोड़ी इमरजेंसी आ गया है, तो इस वजह से क्लास को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आप जो है रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए। जॉब आयोग आप गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको जो है जॉब आयोग पर जाके आपको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, साथ में इसके प्रीवियस ईयर आपको ले लेना है, ठीक है। तो जॉब आयोग वेबसाइट है, या वहाँ पर चले जाना है, कहाँ, जॉब आयोग, ठीक है, ये आपको गूगल में सर्च करके चले जाना है, और सोल स्टडी पर जाकर आपका स्टडी मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रेगुलर अपडेट देते रहिएगा, आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है, और नोट्स आप ऐसा बनाते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।